नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन के सहायता से हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी सेल का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक कंसीडर करेंगे जनरल रिएक्शन। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द डेनियल सेल या गैल्वानी सेल। ये हमारा एक गैल्वानी सेल का रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। साल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड एनोड दिखाता है, साल्ट ब्रिज से राइट साइड कैथोड दिखाएगा। साल्ट ब्रिज वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, टू वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज। इधर आपका एनोड है, इस साइड आपका कैथोड है। तो इस डेनियल सेल से यह गैल्वानी सेल से हम सबसे पहले प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, सेल रिएक्शन बनाएंगे। सेल रिएक्शन बनाते समय हमको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना है। तो इससे हम जो एनोड की तरफ जो रिएक्शन हो रहा है, हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। Zn सॉलिड गोज टू Zn 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम OH4 दिखा रहे हैं। OH4 का मतलब ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये पहला इक्वेशन हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जो साल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रहा है। राइट साइड देखिए, कॉपर 2+ गोज टू कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए कॉपर 2+ गोज टू कॉपर सॉलिड, दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन में इस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। RH रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको एक सेल रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। Zn सॉलिड प्लस Cu2+ इक्वल टू Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, दिस इज सेल रिएक्शन। अब इन दो हाफ रिएक्शन से जो OH4 और RH है, तो नर्स इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पर हम ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, EOXI के मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.0591/2। हम लोग नर्स इक्वेशन पढ़े हैं, E इज इक्वल टू E0 -0.0591/n log टू दी बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। इसी इक्वेशन पे हम यहाँ पर जो OHR हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पर E0 की जगह वो OXI ले लिया है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.0591/n। n के जगह पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये 2 हो गया log टू दी बेस 10 Zn2+, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो Zn2+ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। यहाँ से आपको इक्वेशन निकल के आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.0591/2। 2 समझ में आया है। 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन OHR रिएक्शन, log टू दी बेस 10 Zn2+ मीन्स प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Zn सॉलिड। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का एक्टिव मास हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखे हैं। तो इसको हम थर्ड इक्वेशन कंसीडर करेंगे। सिमिलरली RH रिएक्शन से रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.0591/2। 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन log टू दी बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज सॉलिड, रिएक्टेंट इज एक्वस, तो कॉपर सॉलिड एक्टिव मास अपॉन कॉपर 2+ एक्टिव मास। ये आपका इक्वेशन आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.0591/2। 2 इलेक्ट्रॉन समझ में आया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, log टू दी बेस
10 1 1 मीन्स कॉपर सॉलिड का एक्टिव मास 1 अपान कॉपर 2 प्लस एक्टिव मास। ये एक्टिव मास आपको एक्वस का दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। अब इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन मीन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो हमको मिलेगा E इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपान 2 log टू दी बेस 10 Zn 2 प्लस एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ Zn 2 प्लस एक्टिव मास अपान कॉपर 2 प्लस एक्टिव मास। ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जब ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई सेल। ये ई सेल हो गया माइनस 0.0591 अपान n log टू दी बेस 10 Zn 2 प्लस एक्टिव मास अपान कॉपर 2 प्लस एक्टिव मास। अब यहाँ पर एक चीज फोकस करिए कि ये सेल रिएक्शन है, तो इस सेल रिएक्शन में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था। इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट का एक्टिव मास Zn 2 प्लस का एक्टिव मास इंटू कॉपर सॉलिड का एक्टिव मास। तो यहाँ पर Zn 2 प्लस का एक्टिव मास कॉपर सॉलिड का यूनिटी 1 अपान रिएक्टेंट Zn सॉलिड का एक्टिव मास इंटू कॉपर 2 प्लस का एक्टिव मास। तो Zn सॉलिड का एक्टिव मास यूनिटी हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू कॉपर 2 प्लस एक्वस का एक्टिव मास। तो ये एक्वस का मोलर कंसंट्रेशन क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। तो ये आपको नर्स इक्वेशन के सहायता से हम डेनियल सेल या गैल्वानी सेल का हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम प्राप्त कर सकते। इसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। ई सेल को ही हम ईएमएफ बोला जाता है। इसको हम लिख सकते हैं आर ईएमएफ या ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n log टू दी बेस 10 प्रोडक्ट या ऑक्सीडेशन अपान रिएक्टेंट या रिडक्शन का एक्टिव मास वेयर n इज इक्वल टू, ये आपको जनरल इक्वेशन प्राप्त हो गया। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल माइनस 0.0591 अपान n। यहाँ पर 2 की जगह पर हम जनरल हम लिखेंगे तो n लिख सकते, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन रिएक्शन, या इसी को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट या ऑक्सीडेशन, या इसी के जगह पर हमारा हो जाएगा एक और इसको लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n log टू दी बेस 10 एनोड
एनोड का मतलब ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन हमेशा एनोड पे होता है, अपन कैथोड। चाहे आप जिस तरह से आप लिख सकते हैं, या तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, या एनोड अपॉन कैथोड। दिस इज ई सेल या ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन। अब इस पर हम लोग रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सबसे पहले हम कंसीडर किए थे जनरल इक्वेशन, डेनियल सेल लिखे थे, गैल्वानिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। उससे हम दो हाफ रिएक्शन सेल क्रिएट किया, एक OH और एक RH। उससे हम बनाया सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन बनाने में हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना है। दोनों हाफ रिएक्शन से हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log to the base 10 Zn2 प्लस अपॉन Zn सॉलिड। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log to the base 10 कॉपर सॉलिड अपॉन कॉपर 2 प्लस। इन दोनों इक्वेशन से हमारा ये इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log to the base 10 Zn2 प्लस अपॉन 1 हमारा सॉलिड जिंक का मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा। इसको हम थर्ड इक्वेशन इंडिकेट कर दिया। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 जो आपका इलेक्ट्रॉन है log to the base 10 कॉपर सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन है एक्टिव मास 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस। फोर्थ इक्वेशन दोनों थर्ड और फोर्थ को हम ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। इसको जोड़ेंगे तो हमको ई नॉट सेल मिलेगा और 0.0591 अपॉन 2 log to the base 10 Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। तो एक जनरल इक्वेशन हमको ये प्राप्त होगा कि EMF इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनोड अपॉन कैथोड या ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। थैंक यू।